friends, welcome back on my YouTube channel Learning Universe. Today in this video we will learn 9th class English worksheet number 6 that is dated for 20 July. This worksheet of reading comprehension. First of all, write your name and your class teacher name. Below is given a paragraph regarding COVID-19 and the opportunities we explored during the pandemic about इंटरनेट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. बच्चों, इस जो पूरा वर्कशीट है इसमें आपको कोविड के बारे में, कोविड के समय में कैसे हम घर पे रह के हमने ऑनलाइन पढ़ाई की और बहुत सारी जो तकनीकी सीखे हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई है. उनकी पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स के बारे में बताया गया है. तो उसको हम इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे. तो आप उसे करके और उसके बाद नीचे इनमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा उन्हें हम पिक करेंगे और फिल करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पूरी वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो हम न्यू वीडियोस डालते रहते हैं इंग्लिश की, सोशल स्टडी की, हिंदी की से रिलेटेड या आपकी जो NCERT के बुक्स के चैप्टर्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, उनकी समरी तो आप देख सकें. हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet and educational technology in our classroom. प्यारे बच्चों, COVID-19 ने हमें बहुत वो अपॉर्चुनिटी दी है, एक अवसर दिया है कि हम कैसे इंटरनेट को और जो एजुकेशनल मतलब जो शैक्षिक तकनीक है अपने क्लासरूम में उनका हम क्या करें, उनको जान सके, सीख सके, उनको बारे में और आगे सीख सकें. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस एंड रिफ्लेक्ट ओवर. तो जब हम इन सारी तकनीक का और इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि इनका इम्पैक्ट यानी इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर. रीडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो क्या करिए, रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. नीचे आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिए गए हैं. इंटरनेट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हैं वो दिए गए हैं और उसके नीचे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चलिए, रोल ऑफ इंटरनेट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. सबसे पहले हम पॉजिटिव में देखते हैं. इट इज़ एन अफेक्टिव वे टू लर्न. ये बहुत ही प्रभावी साधन है पढ़ाई का, सीखने का. तो आप देख रहे होंगे हम आपके घर तो हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ ही पे ही यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, गूगल मीट से, जूम मीट से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं. उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे हम वहाँ एक बच्चे को पढ़ाते थे, यहाँ हर बच्चा पूछ ले रहा है, वीडियो आप देख ले रहे हो. वीडियो पे जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आप बैक में जाके फिर देख रहे हो, उसको पॉज कर दे रहे हो. तो ये सब चीज़ें सुविधाएं क्लास में नहीं मिलती. जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने जो चीज़ पढ़ाई है मैं उससे क्या करूँगा, आप बैक नहीं जा पाऊँगा, फिर उसको दोबारा समझाऊँगा लेकिन जिस तरह से पढ़ाया शायद वो ना समझा पाऊँ. इसके कुछ फ़ायदे हैं. प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ द फ्यूचर कैरियर. और इससे अभी भी आपका जो फ्यूचर का कैरियर है, अवसर आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं उसके लिए अभी से आपको तैयारी भी मिलेगी. क्योंकि आप इंटरनेट से, तकनीकी से, कैसे गूगल मीट की जाती है, कैसे ऑनलाइन चीज़ों को सर्च किया जाता है, कैसे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल की जाती है. तो ये सब चीज़ें आपने सीख ली है. स्टूडेंट्स कैन लर्न देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स. और इसमें क्या है, बच्चे अपनी रफ्तार, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं. आप कोई बच्चा मान लो कमज़ोर है तो आराम से पढ़ेगा, एक वीडियो को 3 बार देख लेगा. अब ऐसा तो है नहीं. एक क्लास मैंने मान ली कर ली नाउन की, अब मान लिया नाउन की एक क्लास ली. कोई बच्चा है जो वीक है, उसने नहीं समझ पाया तो नाउन की जो हमारी वीडियो होएगी वो उसे 5 बार देख लेगा. वो अपने पेज से, अपने हिसाब से देख लेगा. प्रोवाइड एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द लार्ज स्केल. और इंटरनेट पे हमें बहुत मात्रा में क्या है, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं मिलती हैं. हमें नॉलेज वहाँ भरा पड़ा है. तो ये चीज़ें अभी तक आप इंटरनेट से परिचित नहीं थे, आप परिचित हो गए हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से, तो आप ले सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. बच्चे अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं खुद ही. जैसे आप काम करके दे रहे हैं तो आपको कितना अभी बाकी है, ये सब चीज़ें आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं. स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. और बच्चे अब कहीं से भी, अक्सर अभी तक ये हम सोचते थे जब हम स्कूल जाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, विद्यालय जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे. लेकिन अब आप अपने घर पे बैठ के, ट्रेन में हैं, पार्क में हैं, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं. नेगेटिव इसके क्या है, इससे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं बच्चों, वो भी जान लीजिए. रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल.
अब इसमें क्या है, केवल हम गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, सूचनाएं ही ले रहे हैं। जैसे भारत के बारे में दिया गया है तो भारत के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारी समझ है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो नहीं ग्रो हो पा रही हैं। स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर, तो इसमें बच्चे को जो है उनकी जो लर्निंग प्रो है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। इनएफिशिएंट मतलब क्षमता उतनी नहीं रहेगी। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल इन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और अभी क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि हाउ टू नेविगेट मतलब कैसे चीज़ों को खोजना है, कैसे उन चीज़ों को सर्च करना है, कहाँ पे, इंटरनेट पे। इससे क्या होता, आपको गलत सूचना भी मिल सकती है। आप गूगल पे कोई जानकारी लेने गए और कहाँ सही और कहाँ गलत जानकारी मिल रही है। गूगल पे बहुत सारी, आप देखें यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग गलत भी चीज़ें बता देते हैं, है ना। तो हर आदमी वहाँ पे बैठा पड़ा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी सही कहाँ है, गलत कहाँ है, तो ये चीज़ें आपको नहीं पता होती। इसमें आपको क्या होगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन, सूचना या ज्ञान मिल जाएगा, वो आपके लिए हानिकारक होगा। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज। अब आप लिखने की प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रही होगी उतनी ज़्यादा, उससे क्या होता है, वो आपकी लिखने की प्रैक्टिस कम हो जा रही है। अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेस लीड्स टू इंटरनेट एडिक्शन। अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो आप इंटरनेट एडिक्ट हो जाओगे, आपको उसका नशा आ जाएगा। ये भी एक बहुत गलत प्रभाव है। अब इन दोनों को हमने जान लिया, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर फ्यूचर कैरियर। पहले ही, सबसे पहले ही आपने देखा है फ्यूचर कैरियर, बिकॉज दे गेट ए हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस। बच्चे अब अपने खुद की जो उनकी रफ्तार है, जो उनके सीखने की गति है, उस हिसाब से सीख सकते हैं। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन यहाँ पे होगा, यहाँ आप ऑन करेंगे। थर्ड है इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। यहाँ क्या भरेंगे, इंटरनेट सी। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाई सेल्फ कंट्रोल। शार्ट ब्रीक सेटिंग अ लिमिटेड टाइम। यहाँ पे ऑल दी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये इन जो है चारों जो है ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस का प्रयोग करके हम अपने इंटरनेट एडिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट थोड़ी देर देखें, 10 मिनट बाद छोड़ दिया, या हम बस देख लेंगे कि हमको क्या है 10 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, तो ये यूज करना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पे हम डी भरेंगे, 6 का डी। तो कहीं से भी हम अब पढ़ाई कर सकते हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसमें हम कहीं लिख नहीं रहे, हमने बच्चों ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, तो आप वही कौन सा ऑप्शन सही है आपको फिल करना है वो आप लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर दिख नहीं रहा है, तो आप अपना जो है थोड़ा स्पीड या तो बढ़ाइए, या तो अपना आपके जो वीडियो क्वालिटी है वो सही नहीं होगी, उसको सही करिएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग क्या करिए कि सुन के लिख लीजिए। 7 हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज्ड। इसमें बी सही होगा। और 8 में है टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रिफर टू अबेंडन, यानी डी। आपका उत्तर होगा डी। क्या होगा, डी। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये इंग्लिश की वर्कशीट यही समाप्त होती है। आप इसे करके अपने क्लास टीचर को भेजिए ताकि आपकी जो वर्कशीट है उसका इवैल्यूएशन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत